सुंदर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजते थे। उनके साथ माता पार्वती भी थीं। उनके 2 पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। गणेश जी बुद्धि के देवता थे, हाथ में मोदक लिए हमेशा मुस्कुराते रहते थे। कार्तिकेय शक्ति और युद्ध के देवता, वीरता की प्रतिमूर्ति थे। दूसरी ओर हनुमान जी पवन पुत्र श्री राम के अनन्य भक्त थे। उनकी शक्ति अद्भुत थी। पर्वत उठाने वाले, समुद्र लांघने वाले हनुमान जी भक्ति और सेवा के प्रतीक थे। एक बार नारद जी कैलाश पर्वत पर आए। उन्होंने गणेश और हनुमान की प्रशंसा की। नारद जी ने कहा कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। यह सुनकर सभी देवता चकित हो गए। नारद जी की बात सुनकर गणेश और हनुमान दोनों मुस्कुराए। उन्हें अपनी शक्ति पर गर्व था, लेकिन एकाकार होकर भगवान की सेवा में ही उनकी प्रसन्नता थी। तभी नारद जी ने एक सुझाव दिया। कहा कि क्यों न एक प्रतियोगिता हो। जो 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा पहले कर लेगा वह विजयी होगा। यह सुनकर सभी उत्सुक हो गए। गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार हुए। हनुमान जी अपनी गति के लिए प्रसिद्ध थे। दोनों तैयार थे। शिव जी ने प्रतियोगिता शुरू करने का संकेत दिया। हनुमान जी तेजी से आगे बढ़े। उनकी गति तेज हवा जैसी थी। गणेश जी धीरे धीरे चल रहे थे। सभी को आश्चर्य हुआ। क्या गणेश जी हार मान रहे थे? लेकिन गणेश जी ने एक अलग ही रणनीति बनाई थी। वे अपने माता पिता के चारों ओर घूमने लगे। उन्होंने कहा कि मेरे लिए माता पिता ही पूरी दुनिया है। यह देखकर सभी दंग रह गए। हनुमान जी 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर चुके थे। वे वापस कैलाश पर्वत पर आए। उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले ही वहां मौजूद हैं। हनुमान जी को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। यह देखकर सभी को समझ आ गया कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। गणेश जी ने अपनी बुद्धि और भक्ति से यह सिद्ध कर दिया। हनुमान जी ने भी गणेश जी की प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा विवेक से काम लेना चाहिए। केवल शारीरिक बल ही सब कुछ नहीं होता। सच्ची भक्ति और समर्पण से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं।